उत्तर प्रदेश का जौनपुर पिछले 3-4 दिनों से सुर्खियों में है। विवाद है कि एक 17 साल के मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई और जब उस हत्या के पीछे की कहानी आप जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिस तरह से उस मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दिया गया, उसको जानकर और उसको देखकर शायद आपके रूह कांप उठे। दरअसल ये पुराना विवाद है। बताया जा रहा है कि 40 साल पुराना ये ज़मीनी विवाद जो ख़त्म हुआ एक 17 साल के मासूम बच्चे के ऊपर। 17 साल का मासूम बच्चा 30 अक्टूबर के दिन सुबह 7 से 7:30 बजे के करीब में अपने घर के सामने खड़ा था और जिससे विवाद था उसका पूरा परिवार आया और उस 17 साल के मासूम बच्चे के ऊपर पहले लाठी से वार किया। मासूम बच्चा अपने माँ को पुकारा। माँ जब तक घर से बाहर आती तो देखा कि उस मासूम बच्चे का सर कहीं और धड़ कहीं और है। बताया जा रहा है कि धारेदार हथियार से उस मासूम बच्चे का सर धड़ से अलग कर दिया गया। वो माँ उस मासूम बच्चे का सर अपने गोद में लेकर चीखती रही, पुकारती रही, रोती रही और बिलखती रही और सिस्टम से लगातार सवाल खड़ा करती रही। किसी ने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और जब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ तो टीवी चैनल, अखबार और सोशल मीडिया पर यह खबरें प्रकाशित हो गईं। पूरा जौनपुर ही नहीं बल्कि पूरा प्रदेश हिल गया। जौनपुर के आला अधिकारी उस गांव में पहुंचने लगे, उस पूरे वारदात का जायजा लेने लगे जिसमें एक 17 साल के मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई। पूरा देश दिवाली का पर्व मनाने के लिए मार्केट कर रहा था। उधर अयोध्या में भी लाखों दिए सजाए जा रहे थे, लेकिन जौनपुर में 5 बहनों का एक लौता भाई जो ताइक्वांडो खिलाड़ी भी था, उसका दिया, उस परिवार का दिया हमेशा हमेशा के लिए बुझ गया। जो माँ अपने मासूम बच्चे को 9 महीने अपने गोद में रखी, अपने गोद में सुलाकर आंचल से ढककर दूध पिलाई, वो माँ शायद कभी सोची नहीं होगी कि 17 साल के उम्र में उसका बच्चे का सिर उसके गोद में होगा। वो शायद कभी सोची नहीं होगी कि 17 साल के उम्र में उसके बच्चे का निर्मम तरीके से हत्या उसके सामने कर दिया जाएगा। वो शायद कभी सोची नहीं होगी कि उसके 17 साल के एक मासूम बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा करवा दिया जाएगा। अब वो माँ रो रही है, बिलख रही है और सिस्टम से सवाल खड़ा कर रही है। और सवाल खड़ा हो भी क्यों नहीं। जो सरकार लगातार मंचों से ये दावा कर रही है कि हमारा प्रदेश एकदम सुरक्षित है, हमारा प्रदेश एकदम उत्तम है, उस प्रदेश में एक 17 साल के मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या और वो भी धारेदार हथियार से उसके परिवार के सामने उसका सर धड़ से अलग कर दिया जाए। सोचिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी। सोचिए उसके परिवार के ऊपर इस समय कितना बड़ा आफत होगा। सोचिए उस बहनों के ऊपर क्या बीत रही होगी जिसका एक लौते भाई का निर्मम तरीके से बहनों के सामने हत्या कर दिया गया। चलते चलते आप लोगों के बीच कुछ सवाल हम छोड़ के जा रहे हैं जिसका जवाब अगर आपके पास हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में रखते हुए जाइएगा। पहला सवाल उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी से। सवाल उनसे बनेगा क्योंकि जिसका हत्या हुआ वो भी यादव परिवार का और जिसने हत्या किया वो भी यादव परिवार का। क्या अखिलेश यादव उस परिवार से मिलने जाएंगे, उस मां के सर पर हाथ रख के यह आश्वासन देंगे कि मां, अनुराग यादव सिर्फ तुम्हारा बेटा नहीं था, मेरा भी भाई था और मैं अनुराग यादव के अपराधियों को फांसी दिलाऊंगा? का ये आश्वासन देंगे? क्या वो तमाम सारे नेता जौनपुर के उस परिवार में जाएंगे जिसके मासूम बच्चे की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई? 40 साल पुराना विवाद, जमीनी विवाद, उस 40 साल पुराने विवाद को न शासन सुलझा पाई न प्रशासन सुलझा पाई। यह विवाद तो पिछले 40 साल पुराना बताया जा रहा है। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें गलती भारतीय जनता पार्टी की है, तो मैं कैसे मान लूं साहब कि भारतीय जनता पार्टी की गलती है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केंद्र में 2014 में आई और राज्य में शायद 2017 में आई। उससे पहले तो राज्य में समाजवादी की ही सरकार थी और अगर समाजवादी पार्टी के सरकार में उस ज़मीनी विवाद का समाधान हो गया होता तो शायद 17 साल का मासूम बच्चा आज अपने परिवार में खुशी खुशी दिवाली मनाता, अपने बहनों के साथ पटाखे जलाता, अपने माँ के साथ मिठाइयाँ खाता और वो भी परिवार खुशी से दिवाली मनाता। अब इस पूरे मामले में 2 अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे जैसे अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।
आप लोगों से मेरी बस छोटी सी एक गुजारिश है कि अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में रखते हुए जाइएगा, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।